तो दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर एक जो है दोस्तों ये किस तरह से बनेगा आपको मैं बताता हूँ। और दोस्तों देख लीजिए ये 10th का क्वेश्चन है, उसमें भी द्विघात समीकरण का। तो आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ दोस्तों इसका परिचय, फिर आपको मैं डिटेल से इसको सॉल्व कर दूंगा और आसानी से बन जाएगा। देखिए दोस्तों आपको मैं सबसे पहले फार्मूला दिखा देता हूँ इसका और ये किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों शॉर्टकट में देख लीजिए ये द्विघात का मैं नोट्स करके रखा हूँ, उसमें भी फार्मूला देखिए इस तरह से समीकरण दिया हो रहेगा ax² + bx + c = 0, जहाँ a क्या है दोस्तों, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इसमें देखिए d होता है, d क्या होता है, विभेजक होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac, क्या होता है b² - 4ac। अब दोस्तों कंडीशन यहाँ 3 उत्पन्न होता है। देखिए 3 क्या होता है, d का मान 0 से क्या होना चाहिए, जब बड़ा होगा। याद रखिए d का मान दोस्तों कुछ आएगा, इस फार्मूला से निकालेंगे। और d का मान जब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तब मूल जो होगा इसका वास्तविक और असमान होगा। याद रखिए वास्तविक और असमान होगा। जब d का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान होगा, जब d का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ क्या है, d का मान जो है दोस्तों, d का मान यहाँ एक तरह समझिए 0 से क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। जब ये देखिए d का मान 0 से छोटा होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ द्विघात में क्या कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। इसका देखिए फार्मूला होता है योग निकालने का अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। तो मूलों का योग बड़ा फार्मूला तो -b/a। यहाँ देखिए यहाँ इस पे बैठाएंगे -b/a, इस फार्मूला पे हो जाएगा। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ मूल तो 2 हो गया, तो देखिए यहाँ अब दोस्तों जैसे एक मूल हो गया अल्फा एक बीटा हो गया, इसको मान लिया x और तो मूल बड़ा -b प्लस माइनस √d/2a। अब दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण बनाने का फार्मूला क्या होता है, जब 2 मूल दिया हुआ हो तो x² क्या होता है फार्मूला, x² माइनस, अब देखिए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस तरह से हो गया। अब दोस्तों आप क्या करते हैं, इसी फार्मूला को यूज़ करके बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसी को यूज़ करते हैं। और विशेष करके आप थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ को, ये कंडीशन यहाँ लागू होगा। चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए सबसे पहले ये देखिए समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या दिया, चलिए नोट करते हैं। लिखा हुआ है 6p² - 5, क्या लिखा 5p - 6 बराबर 0। जैसा कि आपको मैं बताया दोस्तों ax² + bx + c बराबर 0 आपको मैं बताया था समीकरण का फॉर्मूला। तो a का मान देखिए ये हो गया, b का मान देखिए दोस्तों -5 हो गया, c का मान क्या हो गया -6 हो गया। तो दोस्तों क्या निकालते थे, d निकालेंगे। d वाला फॉर्मूला था b² - 4ac। दोस्तों b का मान देखिए कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया हुआ 4 - 4ac, 4 हो गया दोस्तों। फार्मूला में a का मान कितना है दोस्तों, देखिए a का मान दिया हुआ 6, और यहाँ देखिए दोस्तों c का मान कितना माइनस दिया हुआ 6, रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए यहाँ से 25 हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 6 6 36, 36 को कितना से गुना करें, 4 से, तो 36 को 4 से गुना करते हैं। 6 चौक 24, 4 हाथ की 2, 4 12 2 14, 100 कितना हो गया दोस्तों 44। अब इसको जोड़िएगा तो 169 हो गया, 169 हो गया। दोस्तों इसको बनाने का 3 तरीका है, लेकिन आपको मैं क्या बनाता हूँ इस तरीका से बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये इसको किस नियम से कहते हैं, श्रीधराचार्य नियम कहते हैं, ये भी आप जान जाइए, 10th में डिटेल से दिया गया है। अब दोस्तों d का मान कितना आ गया, तो देखिए d का मान आ गया आपको क्या चाहिए 169। अब देखिए अब आपको मैं बताया था दोस्तों एक फार्मूला, क्या बताए थे देखिए दोस्तों इसको बताए थे x यानी मूल बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, इस पे बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए इधर बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए फार्मूला में माइनस हुआ। अब दोस्तों आपका b का मान कितना दिया हुआ, b का मान देख लीजिए आपको दिया हुआ है कितना, तो -5। फार्मूला में क्या होता है प्लस और माइनस, d का मान कितना हो गया 169/2, a का मान कितना हो गया दोस्तों 6। इस तरह से रख देंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। अब इसको दोस्तों एक बार प्लस में निकालेंगे, एक बार माइनस में निकालेंगे। देखिए एक बार इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, एक बार प्लस में निकाल लेते हैं 13,
और इतना यहाँ लिखेंगे 6 दूनी 12। अब दोस्तों यहाँ देखिए क्या करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया दोस्तों कितना, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ 5 होगा दोस्तों, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 ही होगा, स्क्वायर नहीं, यहाँ देखिए स्क्वायर रहता तब होता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 ही होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी क्या लिखेंगे 5। अब दोस्तों यहाँ क्या एक बार प्लस निकाला, एक बार अब क्या निकालेंगे माइनस निकालेंगे, तो 13 हो जाए इस तरह से, 6 दूनी 12। दोस्तों इस दोनों को सॉल्व कीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा दोस्तों हो जाएगा कितना 18/12। अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, तो -8/12 काट दीजिए, काटिएगा तो 6 3 18, 6 दूनी 12, ये हो गया 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। दोस्तों देखिए दो समीकरण का जो है मूल आ गया, ये समीकरण था ना, इसका देखिए दो मूल, एक इतना हो गया, एक हो गया दोस्तों फाइनल आंसर हो गया 3/2, दूसरा जो हुआ आपका कितना हो गया -2 बट्टा कितना हो गया 2 बट्टा, देखिए दोस्तों 2 बट्टा -2 बट्टा हो गया आपका 3। तो इस तरह से बन गया दोस्तों, इसको गुणनखंड से भी बना सकते हैं और दोस्तों इसको वर्ग करके भी बना सकते हैं, वर्ग विधि से भी। तो इसको आंसर देखते हैं, देखिए कितना 3/2 हो गया और -2 बट्टा कितना हो गया, तो देखिए दोस्तों 3 बट्टा कितना हो गया, देखिए उल्टा करके लिखा है 3/2 और -2/3। इस तरह से आपका आंसर ये हो गया बी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है, देखिए ये क्वेश्चन, इसको क्या कहता है, सिर्फ प्रकृति कहता है निकालने के लिए, सिंपल है, बना देते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। अब दोस्तों प्राकृतिक के लिए वास्तविक और जो बताया था ना उसी पे बनेगा। देखिए अब सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, उसको डी निकाल, विवेचक पर ही आ जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे D = B² - 4AC। अब दोस्तों यहाँ क्या कीजिएगा, देखिए समीकरण ये किस तरह से समीकरण पे बैठाएंगे, तो बताया था आपको AX² + BX + C = 0। तो देखिए अब इसमें देखिए समीकरण लिख देते हैं, X² - 5X + 7 = 0। देखिए C का मान ये हो गया, B का मान दोस्तों -5 और A का मान यहाँ नहीं कुछ तो 1 है। इस तरह से देखिए क्या होता है, D = B², B का मान कितना हो गया -5, तो -5 का स्क्वायर -4A, A का मान कितना हो गया दोस्तों, A का मान हो गया आपका 1 और C का मान कितना हो गया 7। तो देखिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब कर दीजिए, माइनस माइनस कितना हो गया दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 25 हो गया, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 5 25, 7 चौक कितना हो गया दोस्तों, तो 7 चौक हो गया आपको 28, 7 चौक 28। दोस्तों इसको हटाइए तो कितना हो गया, तो -3 हो गया। अब दोस्तों देख लीजिए, आपको मैं अभी ही बताया था, क्या देखिए यहाँ क्या हो गया दोस्तों, ये देखिए डी का मान जो है, डी का मान कितना आ गया, तो 0 से छोटा आ गया। तो दोस्तों 0 से जब ये छोटा आता है, 0 से छोटा आएगा तो उसका क्या होगा, कोई हल नहीं। आपको मैं बताया अभी ही, तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, कोई हल नहीं होगा इसका, याद रखिएगा। आपको जैसे कि मैं दिखाया था अभी फार्मूला में, कोई हल नहीं, इस तरह से ये हो गया दोस्तों, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आंसर इसका। चलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यानी एक तरह समझ लीजिए दोस्तों अवास्तविक, ए आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, इसका कोई हल ही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। तो और देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये भी 10th का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। जो भी लोग 10th में होंगे वो क्या होगा, मन से बनाइए क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, देख लीजिए 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया हुआ 330 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, इसकी क्या होगा दोस्तों, इसकी ऊंचाई क्या हो। सिंपल है, देखिए फार्मूला पे बना दिया, आंसर आ जाएगा। दोस्तों संपूर्ण क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेलन का, दोस्तों संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2πr × h + r, ये होता है संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फार्मूला होता है 2πr × h + r, इसका मान दिया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों 330। अब देखिए ये क्या था, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, मात्रक भी देख लीजिए दोस्तों, 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है। देखिए दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूँ, 22/7। आर का मान दोस्तों ये देखिए, ये व्यास हो गया, व्यास क्या होता है दोस्तों, व्यास देखिए दुगुना होता है, यानी ये देखिए दिया हुआ व्यास 10, पूरा हो गया 10 दोस्तों व्यास, तो आर कितना हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा आपका 5, आर उसका आधा होता है, लिखेंगे 5। अब दोस्तों यहाँ देख क्या करेंगे, तो एच का मान नहीं दिया, एच की जगह एच लिख देंगे, और दोस्तों देख लीजिए यहाँ आर का मान आपका हो गया 5,
इस तरह से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अब दोस्तों ये काटने उठने वाला नहीं है, इसको क्या करेंगे, काटते हैं। देखिए अब इसको काटते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब इसको काटते हैं फिर से। देखिए 2 2 ये 15 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 5 काटेंगे, 5 तिया। अब दोस्तों देखिए ये बच गया 2 इधर। अब देख ध्यान से देखिए यहाँ बच गया 2/7 h + 5। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इधर बच गया 3 दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कोना कोनी, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करते। तो h + 5, इसको 7 या 21 बट्टा, ये हो गया 2, 7 या 21 बट्टा 2 हो गया। अब दोस्तों इधर देखिए प्लस में है, इधर है क्या चीज़, ये प्लस में, उधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से लिखिए, इसको भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। 10.5 भाग 10.5, उसमें से इधर देखिए बराबर की साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में। दोस्तों एच का मान कितना आ गया, देखिए घटाएगा तो 5.5 आ गया सेंटीमीटर। अब देखिए आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए बराबर की इस साइड कोई भी संख्या या कुछ भी रहे, इस साइड इस प्लस में तो इस साइड जाएगा तो माइनस में, इस साइड माइनस में, इस साइड प्लस में, इस साइड देखिए गुना में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा इस तरह से। अब इधर देखिए भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ये फंडा होता है दोस्तों। और कुछ बता देता हूँ, बेसिक नॉलेज ये हो गया दोस्तों कि इसका 5.5 आंसर हो जाएगा। देखिए ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये फार्मूला पर था, आपको मैं बता दिया। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैं पाई का मान 3 होता है, पाई का मान होता है 3.14, पाई का मान 3.14 होता है, पाई का मान होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है, कॉमन चीज़ बता देता हूँ। और पाई का मान एक और होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। डिग्री में कहेगा 180, मान वैसे कहेगा तो पाई का मान ये देखिए दशमलव में कहेगा तो इस तरह से हो जाएगा। और एक मान होता है 22/7। इस तरह से आपको मैं बताया दोस्तों। किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगली बार तब तक जय हिंद।